बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं हूं आपका अपना संजीव पाठ। बेसिकली आज हम क्लास 11th का लेक्चर लेकर आए हैं, क्लास 11th बायोलॉजी का। अभी तक हमने 12th के लेक्चर्स किए हैं, 10th के लेक्चर्स किए, 9th के भी लेक्चर्स किए। अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो 9th 10th या 12th के लेक्चर्स की बायोकेमिस्ट्री को, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम क्लास 11th के लिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले एक चैप्टर स्टार्ट किया था, फिजियोलॉजी से रिलेटेड था, एनिमल फिजियोलॉजी का। ठीक है, वो बेसिकली नीट के लिए था, बट 11th वाले भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है क्या? क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है क्या? द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहली चीज की जो हमारा अर्थ एग्जिस्ट करता है, इस अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसमें से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं, वो सब मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स क्या है? लिविंग है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अर्थ पे मैक्सिमम चीजें क्या है? लिविंग एग्जिस्ट कर रही है। तो हम ये चीज कह रहे हैं कि अर्थ पे लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं, बट अगर आपसे पूछा जाए कि ये लिविंग थिंग्स है कौन कौन सी, कैसे आप किसी चीज को लिविंग कह दोगे? क्या आप इस बोर्ड को लिविंग कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। क्या आप इस मार्कर को लिविंग कह सकते हो? नहीं कह सकते। दीज आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो ऐसा क्या है कि आप कह रहे हो कि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है? लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक देख रहे होगे, कोई ना कोई तो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप बता रहे होगे ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। और हम लोग क्या, अगर हम लोग अपने की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, या कह सकते हैं प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो इन सबको आप क्या कहोगे? लिविंग कहोगे। प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, अगर इनकी बात करेंगे तो इनको आप क्या कहोगे? लिविंग कहोगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बोर्ड की, मार्कर्स की बात कर रहे हैं, तो उसे आप क्या कह रहे हो? नॉन लिविंग कह रहे हो। क्यों? कोई तो कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो उसी को आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। पहला चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी का। तो फटाफट सब लोग हेडिंग डालिए, चैप्टर नेम डालिए, द लिविंग वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड से। द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। अब देखो, इस चीज को समझना है। सबसे पहली चीज, लिविंग वर्ल्ड में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या है? दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं जो डिफाइन करता है कि ऑर्गेनिजम्स लिविंग है या नॉन लिविंग। अभी हमने बताया ना कि कह रहा हूं ये बोर्ड नॉन लिविंग है, तो कोई तो कैरेक्टरिस्टिक होगी लिविंग की, जिसके बेसिस पे हम कहेंगे लिविंग के। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो यहां पे लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? तो क्या डिस्कस कर रहे थे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो बेसिकली मेजर फॉर्म में तो हम दो ही कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट क्या है? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, और सेकेंड है दैट इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक पहला क्या था? नॉन डिफाइनिंग। और इसके अलावा थर्ड हम क्या डिस्कस करेंगे? सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो तीन हमने डिफाइन किया,
कि तीन कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा है सम अदर कैरेक्टरिस्टिक, कुछ अदर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? नाम से ही क्लियर है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपरली लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं करता, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो यहां पे? डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि द कैरेक्टरिस्टिक या द फीचर which cannot define properly about living organism is called non-defined। बात समझ में आई कि the features which cannot define properly, वो properly define नहीं करता किसे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसे क्या कहते हैं? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। कैसे नहीं डिफाइन करेगा? नहीं डिफाइन करने का मतलब क्या? नहीं डिफाइन करने का मतलब क्या कि इनके पास क्या होगा? इट हैव सम एक्सेप्शंस, इनका कुछ एक्सेप्शन होगा जो नहीं शो हो रहा होगा, कुछ एक्सेप्शन शो कर रहे होंगे ये, इसलिए नॉन डिफाइनिंग है। या दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर, या दीज characters are shown by non-living things। मतलब कि क्या, इसको किस केस में आप नॉन डिफाइनिंग कहोगे? नॉन डिफाइनिंग तब कहोगे जब इनका कोई एक्सेप्शन ना हो, कोई एक्सेप्शन कैरी ना कर रहा हो। इसके साथ साथ ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये शो किए जा रहे हो किसके साथ? नॉन डिफाइनिंग, नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा। बात समझ में आ रही है? पहली चीज से नॉन डिफाइनिंग कब कह सकते हो? जब इसके पास कोई एक्सेप्शन हो, कोई एक्सेप्शन कैरी कर रहा हो, या ये कैरेक्टरिस्टिक जो है नॉन डिफाइनिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक किसके थ्रू शो की जाए? किसी नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू शो की जाए, तभी आप कहोगे कि वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक है? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल लिख लीजिए यहां पे। दो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट है ग्रोथ और सेकंड है रिप्रोडक्शन। दो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ गई होगी सबको? हमने कुछ खास नहीं कहा। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या? द फीचर्स विच कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पा रहा है, उसे आप क्या कहोगे? नॉन डिफाइनिंग कहोगे। कैसे, क्या हो जाएगा कि वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं करेगा? या तो वो क्या करे, कोई ना कोई एक्सेप्शन कैरी कर रहा हो कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म शो तो कर रहे हैं लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन कुछ ऐसे हैं नॉन लिविंग, कुछ ऐसे हैं जो भी इस कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन। ये किसी ऐसे थिंग्स के थ्रू शो किया जाए जो थिंग क्या है? नॉन लिविंग है, तभी आप क्या कहोगे? उसे नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहोगे। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट नहीं है यहां तक? चलो दूसरा आते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के केस में क्या होता है? देखो इसको, देखिए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के केस में सबसे पहली चीज कि डिफाइनिंग होता क्या है। अब जैसे नॉन डिफाइनिंग के केस में आपने डेफिनेशन लिखा कि जो प्रॉपरली डिफाइन ना करे वो क्या है? नॉन डिफाइनिंग है। और जो प्रॉपरली डिफाइन कर रहा होगा वो क्या होगा? तब डिफाइनिंग ही तो होगा। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे इसके लिए कि द फीचर्स, इसके लिए डेफिनेशन लिखिए, क्या लिखेंगे कि द फीचर्स which properly define
about living organism called defining feature। बात समझ में हमने क्या कहा, द फीचर विच प्रॉपरली डिफाइन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्रॉपरली डिफाइन कर दे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसी फीचर को आप क्या कहोगे, डिफाइनिंग फीचर कहोगे। मतलब इनके पास कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। लिख लीजिए इसका मतलब क्या, इट हैव नो एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। और these characteristics are not so by नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग जो है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो इस कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करेंगी। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करेंगी और इनका कोई भी एक्सेप्शन भी नहीं होगा। एग्जाम्पल कौन कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, तो लिख लीजिए यहां पे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। ग्रोथ रिप्रोडक्शन वहां हो गया था, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस और लास्ट लिख लीजिएगा इंटरैक्शन। बात समझ में आई, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हुए, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस और इंटरैक्शन। ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। कैसे कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग। कुछ अदर्स होते हैं, अदर में क्या आता है, देखिए अदर्स में लिख लीजिए, अदर कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन से आते हैं। अदर कैरेक्टरिस्टिक में आपका हो गया, देखिए अदर कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन से आते हैं, मूवमेंट, ठीक है, लाइफ स्पैन है, फिर है एडेप्टेशन, फिर है वेरिएशन, ठीक है, फिर है होम्योस्टैसिस, ये सब क्या होते हैं, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिकली तो दो है, मेनली दो है, एक नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग जो प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये कोई ना कोई एक्सेप्शन कैरी कर रहे हैं या तो कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग है जो इस कैरेक्टरिस्टिक को भी शो करते हैं। कौन कौन से नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। दूसरा है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर जो प्रॉपरली लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करें। प्रॉपरली डिफाइन करने का मतलब ये है कि इनके पास कोई एक्सेप्शन नहीं होता है और कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग नहीं है जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को, सॉरी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर सके। बात समझ में आई। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो वो है आपका मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस और इंटरैक्शन। इसके अलावा कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू शो किए जाते हैं। पहला क्या है, मूवमेंट, वो मूव कर सकते हैं। दूसरा क्या है, लाइफ स्पैन, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तीसरा क्या है, एडेप्टेशन, जहां वो सर्वाइव कर रहे हैं। तीसरा क्या है, वेरिएशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस। उसके बाद क्या है, होम्योस्टैसिस, बैलेंस करना। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी किसके कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग्स के। ये सारे टर्म को हम पढ़ेंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस, इंटरैक्शन, मूवमेंट, लाइफ स्पैन, एडेप्टेशन, वेरिएशन, होम्योस्टैसिस, सारे टर्म्स को क्लियरली डिफाइन करेंगे। अभी आप इसको नोट डाउन करो, टेबल को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं, पहला उसमें क्या था, जब हम कैटेगराइज किए थे कैरेक्टरिस्टिक को, तो फर्स्ट क्या था, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक थी।
तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, हटा दो केवल नॉन डिफाइनिंग को, ठीक है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन तो आपको लिखा ही दिया, डेफिनेशन अभी लिखाया था ना, अगर आप चाहिएगा तो यहाँ पे उसको फिर से लिख लीजिएगा, लास्ट में भी लिखा है ना कि नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, when the characteristic or the features which cannot be properly define the living organism, वो characteristics या फीचर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करता, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। नॉन डिफाइनिंग कहने का मतलब क्या, उनके पास कोई ना कोई एक्सेप्शन होगा, या तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, वही कैरेक्टरिस्टिक किसी नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू शो किया जा रहा होगा, इसीलिए इस फीचर को हम क्या कह देंगे, नॉन डिफाइनिंग। तो अभी बताया आपको नॉन डिफाइनिंग में दो फीचर्स आते हैं, एक ग्रोथ आता है और एक रिप्रोडक्शन। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है, सबसे पहली चीज डेफिनेशन क्या है, द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ। बात समझ में आई? जब ऐसा क्या हो, ऐसी चीज या वो प्रोसेस जिसमें क्या हो, जो कोई ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाए, बात समझ में आ रही, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाए, इसके साथ साथ उसमें क्या हो, जो उनका बॉडी का वेट है वो भी बढ़ जाए, जो बॉडी की साइज है वो भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसे आप क्या कहोगे, ग्रोथ कहोगे। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो ग्रोथ की, ग्रोथ क्या है, इट इज अ इरिवर्सिबल, लिख लीजिए, ग्रोथ क्या है, इट इज irreversible, it is irreversible increase in number of cells, increase in number of, यहां पे लिखते चलिए क्या क्या इंक्रीज होगा, increase in number of cells, increase in number of cells, increase in number of cells, और साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की साइज इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, इसके साथ साथ थर्ड क्या होता है, वेट, मास ऑफ ऑर्गेनिज्म, मास ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज होगा। ये सब कौन से कैरेक्टर्स क्या है, ग्रोथ है। तो ग्रोथ क्या होता है, अभी डेफिनेशन बताया कि दैट इज इरिवर्सिबल इंक्रीज, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है। इरिवर्सिबल इंक्रीज कहने का मतलब क्या, अगर एक बार इंक्रीज हो गया तो फिर वो बैकवर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किस प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय सेल डिवीजन, किस प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। बात समझ में आई? ग्रोथ क्या कह सकते हो, इट इज इरिवर्सिबल इंक्रीजिंग, जब इरिवर्सिबल इंक्रीज हो नंबर ऑफ सेल्स में, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़े और ऑर्गेनिज्म का मास भी क्या हो, इंक्रीज हो, तो उसे आप क्या कहते हो, ग्रोथ कहते हो। कैसे इसको समझ सकते हैं, यहां पे हमने कहा एक टर्म कि ये किसके थ्रू हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। किसके थ्रू हो रहा है, सेल डिवीजन के थ्रू। सपोज करो कि यहां पर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो अभी फॉर्म हो रहा है। तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी सेल एग्जिस्ट कर रही है, अभी एक सिंगल सेल एग्जिस्ट कर रही है, ये अभी एक सिंगल सेल इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। अब इसके अंदर क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ, ये एक सिंगल सेल थी, ये डिवाइड हुई, इसके एक सेल के डिवाइड होने से कितनी सेल्स बनी, दो सेल्स बनी। इस दो सेल के डिवाइड होने से, अब जब ये डिवाइड होगा तो इसके डिवाइड होने से दो सेल्स बनेंगी, इसके डिवाइड होने से भी दो सेल्स बनेंगी। तो आप देख रहे हो जितनी बार सेल डिवीजन हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम सेल डिवीजन हुआ, ये सेल डिवीजन फर्स्ट टाइम हुआ, यहां पे सेल डिवीजन सेकेंड टाइम हुआ। तो आप देख रहे हो जितनी बार सेल डिवीजन हो रहा है, चाहे ये सेकेंड टाइम है चाहे ये फर्स्ट टाइम है,
जितनी बार सेल डिवीजन हो रहा है नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक सेल डिवाइड होने से 2 सेल्स बनी, 2 सेल की डिवाइड होने से 4 सेल बनी, मतलब डिवाइड होने से यहां पर नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक सेल थी, एक से 2 सेल हुई, 2 से 4 सेल हुई, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप खुद देखो भाई, यहां पे कितनी सेल थी, एक सेल थी, यहां पे कितनी हो गई, 2 हो गई, फिर डिवीजन हुआ कितनी हो गई, 4 हो गई, ऐसे डिवीजन होगा तो 8 होंगी, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब अगर ये सभी सेल एक प्रॉपर मैनर में अरेंज हो जाए, यहां ये 4 सेल है, ये अगर सभी सेल्स ऐसे डिवाइड होके एक प्रॉपर मैनर में अरेंज होने लगे, तो साइज क्या होगा, तो साइज क्या होगा ऑर्गेनिज्म का, जो साइज है ऑर्गेनिज्म का वो भी क्या होने लगेगा, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का साइज भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। बात समझ में आ रही, अगर प्रॉपर मैनर में अरेंज होने लगे तो ये साइज क्या हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑर्गेनिज्म की साइज भी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। अब मान लीजिए कि ये जो था फर्स्ट सेल थी, इसका वेट कितना था, मान लीजिए इसका वेट था 1 ग्राम, मान लीजिए इसका वेट यहीं पे लिख लो, इसका वेट कितना था, ये नंबर ऑफ सेल हटाओ अभी, मान लो इसका वेट कितना रहा होगा, 1 ग्राम रहा होगा। तो अगर डिवाइड हो गई ये दोनों बनी, तो इससे कितना हो गया, अब ये 2 ग्राम हो गया, अब ये कितना हो चुका होगा, 4 ग्राम हो चुका होगा। तो आप देख रहे हो कि जो मास है, क्या है, मास है, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे तीसरी चीज भी प्रूफ हो गई कि मास ऑफ ऑर्गेनिज्म, मास ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीजेस, ऑर्गेनिज्म का मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सारी चीजें प्रूफ हो गई, जो यहां पे कहा था ये सारी चीजें यहां पे प्रूफ हो गई, कोई दिक्कत। हमने क्या कहा था कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है। दूसरा, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन मास ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मास भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, ऐसे और डिवाइड करेंगे, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, तो मास भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। बात समझ में आई। दूसरी चीज, जो प्लांट्स होते हैं, एक चीज अगर यहां पे देखा जाए, एक चीज यहां पे और देखिए कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ किस प्रोसेस के थ्रू होती है, बता दिया, सेल डिवीजन के थ्रू। प्लांट के केस में यहां पे लिख लो, इन केस ऑफ प्लांट, प्लांट के केस में और एनिमल के केस में थोड़ा सा डिविएशन है, प्लांट के केस में और एनिमल के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लांट के केस में अगर देखा जाए तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है, प्लांट में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ अकर कॉन्टिन्यूअसली, ग्रोथ अकर कॉन्टिन्यूअसली, ग्रोथ जो होगा कॉन्टिन्यूअस होगा इन दियर लाइफ स्पैन, ग्रोथ अकर कॉन्टिन्यूअसली इन दियर लाइफ स्पैन, इनके पूरी लाइफ स्पैन में, मतलब जब तक ये सरवाइव करेंगे तब तक कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। बात समझ में आई, कंटिन्यू ग्रोथ होता ही रहता, कहीं रुकता ही नहीं है। प्लांट को आप देखो कंटिन्यू ग्रो करता है, किसी भी एज पे आके वो स्टेप रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है। तो प्लांट में कैसी ग्रोथ होती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि इसमें कैसी ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। लेकिन अगर एनिमल्स में बात करा जाए तो एनिमल्स में क्या है, ग्रोथ डज नॉट अकर कंटिन्यूअसली इन their lifespan, in their lifespan, growth does not occur continuously in their lifespan, ग्रोथ इनके पूरे लाइफ स्पैन में कंटिन्यूअस नहीं होगी। कब तक होती है, इट अकर एट द सर्टेन एज, इट अकर एट द सर्टेन एज, ये केवल एक फिक्स एज तक होती है। बात समझ में आई।
तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होगी दैट डज नॉट अकर कंटिन्यूअसली इन देयर लाइफ स्पैन, इनकी लाइफ स्पैन में कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं होती, ये एक सर्टेन एज तक होती है। हम लोग के केस में बात किया 2021 तक, सर्टेन एज तक। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, लिख लो यहां पे, बिकॉज द सर्टेन टिश्यू are replaced by lost टिश्यू। क्यों ऐसा होता समझ में आया? क्योंकि जो सर्टेन टिश्यू है, सर्टेन टिश्यू मतलब क्या, जो क्या कॉज करते थे, जो ग्रोथ कॉज करते थे, जिनकी वजह से ग्रोथ हो रहा था, वो टिश्यू क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं लॉस्ट टिश्यू के थ्रू। लॉस्ट मतलब क्या, जो डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं, लॉस कर चुके होते हैं, ग्रोथ करने की एबिलिटी को लॉस कर चुके होते हैं, उसके थ्रू क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। इसीलिए इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं होती है। और इस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड और डिफिनिट ग्रोथ, डिफिनिट ग्रोथ। तो एनिमल्स के केस में अगर देखा जाए तो यहां पर कैसी ग्रोथ होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, लिमिटेड या कह सकते हैं आप कैसी ग्रोथ होती है, डेफिनेट ग्रोथ होती है, डेफिनेट ग्रोथ होती है। लेकिन अगर वही प्लांट में देख लिया जाए तो यहां पे कैसी ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, कंटिन्यूअस इनके पूरे लाइफ स्पैन तक ये ग्रोथ चल रही होती है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इस चीज को यहां लिख लो कि प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ क्यों होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, लिखे यहां पे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। और यहीं पे लिख लीजिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, यहां पे लिख रहा हूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इट हैव हाई पावर ऑफ डिवीजन, हाई पावर ऑफ डिवीजन, इनके पास डिवाइड करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इसमें क्या होता है, प्लांट के केस में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। बात समझ में आई कि प्लांट के केस में कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। क्यों अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, क्योंकि इनके पास क्या पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या होता है, हाई पावर ऑफ डिवीजन होता है। तो बात आई होप समझ में आ गई होगी कि नॉन डिफाइनिंग में पहला कैरेक्टरिस्टिक था ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, ये एक इरिवर्सिबल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, ऑर्गेनिज्म की साइज इंक्रीज होगी, ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज होगा, ऑर्गेनिज्म का वेट इंक्रीज होगा, उसे आप क्या कहोगे, ग्रोथ कहोगे। और किस प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जैसे एग्जांपल करके हमने देखा, हमने एग्जांपल क्या देखा, फॉर एग्जांपल एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक सिंगल सेल है, एक सेल है, ये सेल क्या करना शुरू किया, डिवाइड करने शुरू हुई, तो एक सेल से डिवाइड होकर दो सेल्स बनी, इनके डिवाइड होने से चार सेल्स बनी। तो ऐसे आप देख रहे हो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक सेल थी, दो सेल, दो से चार सेल हुई, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहली चीज प्रूफ हो गई। दूसरी चीज कि इनका क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए। अगर ये सभी सेल एक प्रॉपर मैनर में अरेंज हो जाए तो इनकी साइज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर एक सेल का वेट हम 1 ग्राम मान ले तो 4 सेल बनी तो टोटल वेट कितना हुआ, 4 ग्राम हो गया। मतलब मास भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। दूसरी चीज जो ग्रोथ होती है वो प्लांट के केस में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। अनलिमिटेड मतलब क्या, पूरी लाइफ स्पैन, जब तक वो जिंदा है। लाइफ स्पैन जानते हो ना, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जिस दिन ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो रहा है और जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक का जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड क्या होता है, लाइफ स्पैन। तो ये अपने पूरी लाइफ स्पैन तक, जब तक प्लांट डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता,
तब तक ग्रोथ शो करता है। क्यों? इसका रीजन क्या है ये हमने बताया, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि इनके पास क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एंड दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव हाई पावर ऑफ डिवीजन, उनके पास डिवाइड करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम एनिमल्स में देखें तो एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक, एक फिक्स एज तक होती है। क्यों? क्योंकि इनके जो डिवाइड करने वाले टिश्यू होते हैं, जो ग्रोथ करने वाले टिश्यू होते हैं, सर्टेन टिश्यू, वो रिप्लेस हो जाते हैं किसके थ्रू? लॉस्ट टिश्यू। लॉस्ट टिश्यू मतलब क्या? जिसके पास डिवाइड करने की कोई पावर नहीं होती है। इस चीज को, इस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं या डेफिनेट ग्रोथ कहते हैं। बात समझ में आई? ये आपके ग्रोथ के बारे में था। इसको नोट डाउन करो, एक पॉइंट और लिखाता हूं एक्सेप्शन के साथ, फिर आगे प्रोसीड करें। स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने अभी क्या कहा था कि नॉन डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो फीचर लिविंग तो शो करेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग भी हैं जो इस फीचर्स को शो करते हैं। तो ग्रोथ क्या है आपका? एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, मतलब ये लिविंग में भी होता होगा और कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसको शो करते हैं। लेकिन कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है? तो इसको आप ऐसे करोगे कि जो लिविंग होते हैं, लिविंग्स में जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इंट्रिंसिक मतलब क्या? बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। और जो नॉन लिविंग होते हैं उसमें कैसी ग्रोथ होती है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, मतलब बॉडी के बाहर ग्रोथ हो रही होती है। बात समझ में आई? तो यहां पे लिख लीजिएगा कि लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो दो है। एक लिविंग में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ कैसे होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होगी वो कैसी ग्रोथ होगी? इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ है? इंट्रिंसिक ग्रोथ है। मतलब कि क्या? ग्रोथ इज अकर इनसाइड द बॉडी। जो ग्रोथ होती है वो कहां होती है? दैट इज अकर इनसाइड द बॉडी। ग्रोथ कहां होगी? इनसाइड द बॉडी होगी। ठीक है, इस ग्रोथ को आप क्या कहते हो? इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हो। क्या कहते हो? इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हो। ठीक है ना? मतलब कि मान लो अगर ये ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, तो इनके अंदर जो ग्रोथ होगी, ये ग्रोथ कैसे होगी? इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी। मतलब जो भी ग्रोथ होनी होगी वो बॉडी के इनसाइड होगी, बॉडी के आउटसाइड कोई ग्रोथ नहीं होती है। ये जो भी ग्रोथ इनको करना होगा ये बॉडी के इनसाइड ग्रोथ करेंगे, आउटसाइड ग्रोथ शो नहीं करेंगे। इस टाइप की ग्रोथ को आप क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। इसे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। और एग्जाम्पल अगर लिखोगे तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? देखो यहां पे प्लांट्स हो जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे? इंट्रिंसिक ग्रोथ में आ जाएंगे। बात समझ में आई? दूसरा होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ कैसा होता है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जो ग्रोथ होता है, ये ग्रोथ बेसिकली कैसा होता है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। कैसा ग्रोथ होता है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहने का मतलब ये है कि यहां पे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहने का मतलब क्या? कि ग्रोथ कहां होगा? ग्रोथ इज अकर outside the body, और कैसे होता है? by the deposition of material
और सबस्टेंस ऑन देयर सरफेस। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रोथ होगी वो कैसी ग्रोथ होती है, आउटसाइड होती है बॉडी के, और यहां पे जब आउटसाइड होती है तो किस प्रोसेस के थ्रू, कैसे होती है, बाय द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस ऑन दियर सरफेस। इनके सरफेस पे क्या होता है, सब्सटेंस का या मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है। जैसे देखो, और इसे कहते क्या है, इस डिपोजिशन को हम क्या कहते हैं, एसेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेरेशन। इसी को क्या कहते हैं, एसेरेशन कहते हैं। तो अगर ग्रोथ किसके थ्रू हो, बाय द डिपोजिशन, सरफेस पे डिपोजिशन के थ्रू हो, तो उसे आप क्या टर्म दोगे, एसेरेशन टर्म दोगे। बात समझ में आई, कैसे होता है इस चीज को समझो। जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, ये मान लीजिए आप एक माउंटेन है, सपोज दैट कि एक माउंटेन एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक माउंटेन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब क्या होगा, आप मान लो कहीं विजिट पे गए, कहीं घूमने गए, वहां पे जब आप घूमने गए थे 5 साल पहले, तो वहां पे माउंटेन की साइज कुछ ऐसी थी, लेकिन जब आप 5 साल बाद गए तो वहां पे आपने देखा माउंटेन की साइज इंक्रीज होकर कुछ इतनी हो गई थी। कैसे हो गई थी, क्योंकि इनके ऊपर क्या हो रहा था, मटेरियल का डिपोजिशन हो रहा था। इनके ऊपर क्या हो रहा था, मटेरियल का डिपोजिशन हो रहा था, इनके सरफेस पे मटेरियल का डिपोजिशन हो रहा था। तो यहां पे ग्रोथ अगर ध्यान से देखोगे तो कहां हो रही है, सरफेस पे हो रही है, बाहर की तरफ ग्रोथ हो रही है। तो इस टाइप की ग्रोथ को आप क्या कहते हो, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हो। इसी टाइप की ग्रोथ को आप क्या कहोगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहोगे। क्या कहोगे, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बात समझ में आई, कोई डाउट यहां तक। एग्जाम्पल इसके लिए लिख लो कि कहां कहां एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल कहां कहां होता है, ये माउंटेन में, माउंटेन, बाउल्डर्स, रॉक के जो बड़े बड़े टीले होते हैं, माउंटेन बाउल्डर्स, सैंड माउंट, बालू के जो टीले होते हैं। ठीक है, ये सब क्या शो करते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब आप बताओ कि माउंटेन क्या लिविंग है, बाउल्डर्स लिविंग है, सैंड माउंट लिविंग है, नहीं है ना। तो इन सब में कैसे ग्रोथ हो रही है ना, ये कैसे चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, तब भी इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, लेकिन ग्रोथ कैसी है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। तो अभी हमने कहा था कि नॉन डिफाइनिंग फीचर वही फीचर होते हैं जिसके कोई ना कोई एक्सेप्शन हो, या तो कोई ऐसा नॉन लिविंग चीज हो जो उनके कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा हो। तो यहां पे नॉन लिविंग है, माउंटेन बाउल्डर, सैंड माउंट, जो क्या कर रहे हैं, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं, ग्रोथ को शो कर रहे हैं। इसीलिए उस फीचर को हम क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, कि वो प्रॉपरली लिविंग को डिफाइन नहीं करता लेकिन डिफाइन जरूर करता है। बात समझ में आ गई, ये आपका ग्रोथ खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और डिफाइनिंग फीचर्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।